वो कह रहे थे कि मैं खुद आता हूँ, साथ में मिल के बैठते हैं। ओके। हाँ, इसी मतलब 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल। मेरे ख्याल में वो फुल मतलब विंटर आ गया ना सीजन, तो फिर इसी वजह से भी हो सकता है शायद। ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं हो रही। अब एक वो जो बिलाल ने बताया ना, वो मैंने कर तो दिया है। देखो उसको, होती है या नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं अकाउंट पे। मेरी स्क्रीन शेयर होगी है। अच्छा। हाँ, मैंने माइक्रोफोन के साथ ही किया। हाँ, सुनना तो था। चलो ठीक है, वो फिर आज आज तो देखें इसको। ठीक है। एसेट्स का आपको समझ आ गया कि एक्सटेंशन किस तरह से क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब मतलब ये कहाँ पे किस तरह से नज़र आते हैं, ये भी आपने देख ली। ये बनाते किस तरह से, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, अच्छा ये बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो, ये है ना, जस्ट जाके बिजनेस नेम इंटर कर देते हैं और बिजनेस लोगो का जस्ट उसकी पिक्चर ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये अकाउंट वो है नहीं वेरीफाइड, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन लाजमी होती है इसकी। बाकी इसमें कोई इशू नहीं होता। जस्ट जाके आपने नेम, बिजनेस नेम वाला जो अगर एक्सटेंशन है तो बिजनेस नेम ऐड कर देंगे। बिजनेस लोगो का है तो बिजनेस का पिक्चर ऐड कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं साइड लिंक से। ठीक है, कि साइड लिंक्स किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे साइड लिंक्स पे आया, यहाँ प्लस पे गए। प्लस पे जाने के बाद जिस भी एड्स का हम साइड लिंक्स लिखते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आ गया। ये ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये साथ में ऐड शो भी हो रहा है कि यहाँ जहाँ पे हम साइड लिंक्स ऐड करते जाएंगे तो ये किस तरह से शो होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम साइड लिंक्स का नेम ऐड करेंगे। साइड लिंक्स का जो भी आप चाहते हो कि आपकी जो सर्विसेज हैं, कोई भी जस्ट अगर ले लो कि प्लम्बिंग सर्विसेज की आप सर्विसेज दे रहे हो, और आप चाहते हो, आप प्लम्बिंग सर्विस की सर्विसेज दे रहे हो, साथ में आप इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज भी दे रहे हो, तो आप चाहते हो कि जो मेरा इलेक्ट्रीशियन का सर्विसेज का भी पेज बना हुआ है तो उसका मैं साइट लिंक ऐड कर दूं। तो इसमें आप उसकी भी सर्विसेज दे सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे हम जस्ट उसका नेम लिखेंगे, जो भी सर्विस हमने जो भी साइट लिंक ऐड करना है, और वो इस तरह से हमें शो होगा। ये जैसे साइड पे आ रहा है। और साथ में ना उसकी दो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती हैं। क्या हो गया, एक साइट लिंक की दो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है जो साइट लिंक्स के साथ शो होती हैं। जैसे हम हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं ना, इसी तरह से साइट लिंक्स की भी दो डिस्क्रिप्शन होती हैं। 35 करेक्टर की एक होती है। ठीक है। और जो साइट लिंक्स टेक्स्ट होता है, जो साइट लिंक्स का नाम होता है, वो 25 करेक्टर का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन 35 करेक्टर्स की होनी चाहिए, जो उस नेम के साथ रिलेट करे। ठीक है, उस तरह की आपने कोई भी दो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। ठीक है। नहीं, स्पेशल करेक्टर तो नहीं डाल डाल सकते हम। हाँ जी। हाँ, शफल करता रहता है, दो नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 20 का एक्सटेंशन की हमें वो कहता है कि 20 एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, पर शो 3-4 होती हैं। डिस्क्रिप्शन, हाँ, इसकी दो डिस्क्रिप्शन होती हैं, पर डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो साइड लिंक्स की डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती हमें।
कभी कभी शो हो जाए तो हो जाए, पर साइड लिंक्स की डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती हमेशा। यहाँ पे भी अगर हम, ये देनी लाजमी होती है, कोई भी जिसने भी साइड लिंक्स ऐड किया हुआ है उसने डिस्क्रिप्शन जरूर लिखी हुई होगी, पर वो शो नहीं होती। यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे ये आया हुआ है प्लम्बिंग सर्विस दुबई, ठीक है, ये अब इन्होंने साइड लिंक दिए, ये साइड लिंक्स हैं, ये साइड लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं, और इन्होंने साइड लिंक्स बगैर डिस्क्रिप्शन के साइड लिंक्स ऐड ही नहीं होते। मतलब कि इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन ऐड की होगी, पर वो शो नहीं हो रहे यहाँ पे। वो इसकी मर्जी होती है गूगल की, वो दिखाए या ना दिखाए डिस्क्रिप्शन। हाँ, पर ये जो साइड लिंक्स होते हैं ना, ये लाजमी दिखाते हैं हमें। ठीक है, और ये भी नहीं होता कि साइड लिंक जितने आपने दिए उतने सारे के सारे दिखाए। उसकी मर्जी है, वो दो दिखाए, चार दिखाए, तीन दिखाए। आपने चाहे 10 भी साइड लिंक दे दिए हैं, उसकी मर्जी, आप वो तीन दिखा दे, चार दिखा दे, पांच दिखा दे। ठीक है, तो इस तरह से ऐड होते हैं। और यहाँ इस तरह से यहाँ पे उसका नेम ऐड कर देंगे, दो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। दो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आ जाता है फाइनल यूआरएल। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज का आपका जो पेज बना हुआ है वेबसाइट पे, उस पेज का यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें, मतलब ये कोई जो भी है प्लम्बिंग सर्विस जो भी दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं पेस्ट पेस्ट कंट्रोल की भी मतलब सर्विसेज दे रहा हूँ, पेस्ट कंट्रोल्स की। मैं आता हूँ पेस्ट कंट्रोल के पेज पे। ठीक है, ये पेस्ट कंट्रोल का पेज आ गया। ठीक है, और मैं पेस्ट कंट्रोल का भी साइट लिंक बना रहा हूँ। ठीक है, ये हम सेकंड में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी का ही मैं यूआरएल उठा लूँगा, यहाँ से यूआरएल उठाना है। ठीक है, और इसमें पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर मतलब अगर कोई भी, ये अब ये देखो ना, सेकंड सेकंड में पेस्ट कंट्रोल आ गया। ठीक है, अगर कोई भी पेस्ट कंट्रोल पे जाके क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे आ जाएगा। बस वो कभी कभी शो करा देता है कहीं पे, मतलब अब यहाँ देखे ना, किसी ने भी अगर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसने भी लिखी हुई है। ठीक है, ये पहले एक ऑप्शन था, शायद आने वाले वक्त में ख़त्म भी कर दे डिस्क्रिप्शन वाला, क्योंकि शो नहीं करा था, ये कहीं पे भी शो नहीं करा था। ये देखो, अगर नीचे भी, अगर ये देखो, ये नीचे भी ऐड आ रहे हैं, ये शो नहीं करता, वो अपनी मर्जी से कभी कभी कहीं शो हो जाती है। मतलब शो होती है तो वो किस तरह से होती है, मैं यहाँ पे आपको अगर कोई एग्जांपल मिले तो वो दिखाता हूँ। साइट लिंक, ये देखो, पहले बहुत होता था इस तरह के, मतलब हमें शो हो जाते थे। अब जैसे बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो इस वजह से ना वो जगह कम हो जाती है ना पेज पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाने के लिए उसने ये डिस्क्रिप्शन दिखाना बंद कर दिए। ठीक है, ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन शो होता है, ये जो हाउ गूगल एड्स वर्क, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एफिशिएंटली, इस तरह से ये साइट लिंक है, और इसके अंदर जो आ रही है नीचे, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये पहले इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखाता था, अब नहीं दिखाता। ठीक है, अब सिंपल वो सिर्फ साइड लिंक्स ही दिखाता है आपको। ठीक है, कभी कभी आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता। लिखनी इस तरह से होती है, जो भी आपने देना है उसका नेम लिखना है, उसकी दो एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, उसके रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज है तो उसके रिलेटेड कोई आप एक दो फीचर लिख दो या कुछ भी लिख दो उसमें, और नीचे उसका फाइनल यूआरएल दे दो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये एक साइट लिंक हो गया। इस तरह से ये दूसरा दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें तीसरा भी ऐड कर सकते हैं हम, फोर्थ भी ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। पर दिखाएगा वो उतनी ही जितनी वो खुद चाहेगा। वो दो दिखा दे, वो तीन दिखा दे, किसी ऐड पे वो चार दिखाएगा, किसी पे दो दिखाएगा, किसी पे तीन साइड लिंक दिखाएगा, वो अपनी मर्जी से दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐड करने के बाद जितने भी आपने साइड लिंक, क्या कह रहे हैं? चार 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 साइड लिंक्स ऐड करने चाहिए, मिनिमम चार साइड लिंक्स आप लाजमी ऐड करो। किसी किसी भी सर्विस के, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, उसके रिलेटेड चार आप साइड लिंक्स लाजमी ऐड करो।
मैक्सिमम भी ये है कि 4 ही ऐड करो, क्योंकि 4 से ज़्यादा कभी शो नहीं होते। नहीं, 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 ऑप्शन ज़्यादा है। 6, अब ये 6 आ गए। मेरे में 10, 7 हैं। नहीं, इसमें मेरे ख्याल में 8 या मतलब ये 10 का है ऑप्शन है। शो 4 से कम होते हैं, 4 होते हैं या 4, 3 होते हैं या 2 होते हैं शो। ठीक है। ये जब आप ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा। वो तो फिर आपका फाइनल यूआरएल ही शो होगा, फिर वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। सेम पेज, कौन सा सेम पेज? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये देखो। हम पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल की मतलब साइट लिंक हमने ऐड करना है पेस्ट कंट्रोल का। ठीक है। और जो फाइनल यूआरएल है वो तो इस वेबसाइट का फाइनल यूआरएल तो ये वाला है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फाइनल यूआरएल ये वाला है। वेबसाइट का जो फाइनल यूआरएल है वो ये वाला है। आप साइट आप साइट लिंक ऐड कर रहे हो पेस्ट कंट्रोल की का साइट लिंक, तो फिर आप ये वाला थोड़ी दोगे। या इसके साथ या इसके साथ आप जो बता रही हो कि ना उसके साथ मैं हैश हैश लगा के कुछ और ऐड कर दूं, 2 3 या जैसे ये यहाँ से इस तरह से आप कह रही हैं। ठीक है। अगर इस तरह से आप करोगे फिर भी वो इसी पेज पे आएगा। तो सेम यूआरएल कौन कह रहा है? सेम सेम यूआरएल तो मैं नहीं कह रहा ना, सेम यूआरएल नहीं कह रहा। फर्स्ट में फॉर एग्जांपल अगर आप होम पेज का यूआरएल दे देते हो, सेकंड में आपने साइट लिंक की पेस्ट कंट्रोल का डाला है, तो आप पेस्ट कंट्रोल वाला साइट लिंक दो ना, यूआरएल दो। आपने जो यहाँ पे साइट लिंक ऐड किया है, आप उसके रिलेटेड अगर यूआरएल देंगे तो ज्यादा बेटर है। वो हैश टैग के साथ अगर यूआरएल को चेंज करोगे तो वो एक ही पेज पे जाएगा। वो पेज चेंज नहीं होगा, वो एक ही पेज, वो सेम पेज रहेगा। मैं एक एक मिनट। हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि किसी सर्विसेज पे होम पेज पे रहना होता है। फॉर एग्जांपल ये प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। हम ये ओपन करते हैं प्लम्बिंग सर्विस, बिल्डिंग क्लीनिंग सर्विसेज या इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज। अब अब ये देखते हैं ना ये किस पेज पे हमें लेके जा रहा है। ये देखो, ये किस पे लेके आया? ये बिल्डिंग क्लीनिंग सर्विसेज पे लेके आया। ठीक है। और ये कहाँ पे लेके आया हमें? प्लम्बिंग सर्विसेज पे। अब दोनों सेम यूआरएल उसने नहीं ऐड किए हुए। उसने प्लम्बिंग सर्विसेज का यूआरएल दिया हुआ है और दूसरे साइट लिंक पे उसने बिल्डिंग क्लीनिंग सर्विसेज का यूआरएल दिया हुआ है। समझ आ गया आपको? मतलब जो हम यहाँ पे साइट लिंक ऐड करेंगे और वेबसाइट पे वही उसी सर्विसेज के रिलेटेड जो यूआरएल होगा वो हम ऐड करेंगे, ताकि ताकि जो चीज जिस साइट पे हम ऑडियंस ने या किसी ने अगर क्लिक किया उसी सर्विसेज पे जाके पहुंचे।
बस ये समझ आ गई साइड लिंक किसी को? ठीक है, कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दो आप। कॉल आउट्स सर ने आपको पढ़ाए थे, कॉल आउट्स। कॉल आउट्स यहाँ पे सिंपल ऐड होते हैं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे कॉल आउट्स में जाओगे, यहाँ पे सिंपल जाओगे, यहाँ पे कोई भी कॉल आउट्स आपने ऐड करनी है तो आप लिख दो। मतलब कोई भी आप कह रहे हो कि मैं फ्री शिपिंग, शिपिंग ऐड कर दो यहाँ पे 50% ऑफ लिख दो। कोई भी कॉल आउट्स, ये देखो कॉल आउट्स कहाँ पे शो होते हैं, जब हमारी एड्स की डिस्क्रिप्शन खत्म होती है ना, डिस्क्रिप्शन के बाद कॉल आउट्स शुरू शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ये डिस्क्रिप्शन खत्म होगी एक, तो अगर हमने कॉल आउट्स ऐड किए हुए हैं तो ये इससे आगे शो होंगे। ठीक है, इसी तरह से कॉल आउट्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉल आउट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। पॉलिसी, ठीक है, ये शो हो रहे हैं, फ्री शिपिंग में मैंने लिखा ये आ गया, 50% ऑफ लिखा आ गया, रिफंड पॉलिसी लिखा ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे, ये कॉल आउट्स हमारे सेव हो जाएंगे, जस्ट यही तरीका है इसका लिखने का। ठीक है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना होता। ठीक है, ये उस्मान भी ने आपको बताया है। मतलब कोई यूनिक चीज़ अगर आपके ऐड में आप उसको दिखाना चाहते हो तो फिर आप दिखा सकते हो कि उसको उनको नज़र आ जाए। वैसे ये इसलिए यूज़ होते हैं कि ताकि आपका ऐड ना थोड़ा बड़ा यूज़ होता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब आपके ऐड में हेडलाइन भी हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई हैं, आप कॉल आउट्स भी लिख लेते हो, साथ में साइड लिंक्स भी ऐड कर देते हो, तो आपके कंपेटिटर को जगह कम मिलती है, वो नीचे चला जाता है। सर ने बताया ना, एसिड्स अगर यूज़ करते हो तो क्वालिटी स्कोर। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे अगर हाँ, अगर मैं ये वाला, ये एक ऐड ही नहीं है, ये ऑर्गेनिक तरीके से आया हुआ है। ये ऐड है, ये ऐड है। ठीक है, और इस ऐड में उसने ना साइड लिंक्स ऐड किए हुए हैं ना, इसमें भी नहीं है कॉल आउट्स, इसमें भी नहीं है, दोनों में ऐड नहीं हुए हुए। अच्छा, अच्छा, अब आते हैं कॉल एक्सटेंशन पे। यहाँ कॉल पे ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस पे ऐड करेंगे। प्लस पे ऐड करने के बाद ये कॉल एक्सटेंशन यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो एक्सटेंशन होती है ना, ये आपके ऐड के ऊपर ही शो होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी एक्सटेंशन है ना, एसेट्स हैं, ये ऐड के ऊपर ही शो होते हैं, यहाँ पे फ्रंट पेज पे जब आप ऐड सर्च होता है तो उसमें सारी चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, जो भी आप एक्सटेंशन लगाओगे ना वो ऐड पे ही शो होगी। ठीक है, जैसे ये साइड लिंक्स हैं तो कॉल एक्सटेंशन भी सर उस्मान ने आपको बताया यहीं पे शो होगी। ठीक है, लीड फॉर्म भी यहीं पे शो होगा, अगर कोई कॉल आउट्स हैं वो भी यहीं पे शो होंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें वो भी यहीं पे, एक्सटेंशन जो भी होती हैं कि ऐड के ऊपर ही शो होती हैं। ठीक है, ये कॉल एक्सटेंशन भी हम इसलिए ऐड करते हैं कि ऐड के ऊपर ही शो होती है। अब ये जैसे कॉलस लिखा हुआ है ना, ये कॉलस, इसने ये कॉल एक्सटेंशन यूज की हुई है। ये कॉलस लिखा हुआ है, इसने कॉल एक्सटेंशन यूज की हुई है। अब ये कॉल एक्सटेंशन किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, वो नंबर जो आपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, या वो नंबर जिस पे आप चाहते हो कि मेरे पास कॉल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऐड करो। ठीक है, और यहाँ पे आप और कुछ भी नहीं होता, ये होता है कन्वर्जन एक्शन होते हैं, कॉल फ्रॉम ऐड, मतलब बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग में जाओ ना तो वहाँ से आप ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये बिड एडजस्टमेंट्स हैं, ये भी बिडिंग में आपको समझ आएगी कि मेरे पास जो कॉल्स आए ना, मैंने जो कॉल एक्सटेंशन लगाई हुई ना उस पर मेरी बिड बढ़ जाए 70-30%। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ये बिडिंग में आपको समझ आई, कॉल एक्सटेंशन लगाने का सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, आपने उसका कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है, वहाँ पे उसका नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये यहाँ से आपने सेव कर देना है, तो ये कॉल एक्सटेंशन यहाँ से ऐसे नज़र आएगी आपको, ये जैसे नज़र आ रही है ऐड पे। ठीक है, लीड फॉर्म आपको बताना समझ आ गई थी, उसमें सर ने बताया था लीड फॉर्म। ठीक है, लीड फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है ना, कि हम लीड फॉर्म में कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, एक तो वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे कि हमें
जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन-कौन सी हमें क नाम चाहिए किसी का, हमें टाउन सिटी का नेम चाहिए, हमें कंट्री का नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, वो चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसकी ऐज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितने साल से बड़ा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो चीज़ हम ऐसे उसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सी लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई अपनी मर्ज़ी का कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम। मतलब ऑटो ऑटो के रिलेटेड अगर हमारी कोई इंडस्ट्री का हम ऐड चला रहे हैं, तो फिर हम उसमें से ये सारे क्वेश्चन उसने दिया है कि ये आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। कौन-सा क्वेश्चन व्हिच व्हीकल मेक आर यू इंटरेस्टेड इन ये मतलब इस तरह के आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसका मल्टीपल चॉइस अगर आंसर चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। 2 आंसर आप यहाँ पे ऑप्शनल दे सकते हो कि इसमें से कोई एक क्लिक करे, ठीक है। या आप के शॉर्ट आंसर उन्होंने किसी ने आंसर का जवाब देना है तो वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ से फिर ये क्वेश्चन है ना ये आ रहा है, यहाँ पे वो शॉर्ट आंसर का जवाब दे देगा आपको। यहाँ पे वो जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बैक इमेज ऐड कर सकते हैं अगर कोई इमेज है, ये जैसे ये ऐड कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया, ये यहाँ पे ना इमेज आ जाएगा बैकग्राउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइन में कि ये हमारा लीड फॉर्म हो गया। लीड फॉर्म के बाद जब सबमिट हो जाता है ना, तो उसके बाद कौन सा मैसेज दिखाई दे, तो हम कहते हैं यहाँ पे थैंक यू का मैसेज दिखाई दे। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटी सी ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये भी दिखाई देगी। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, कि मुझे ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे या किसी को। और नीचे ये आ रहा है कि विजिट साइट, मतलब ये कॉल टू एक्शन बटन होता है कि एक बंदे ने आपका जो मतलब लीड फॉर्म है वो सबमिट तो कर दिया, पर सबमिट करने के बाद आप उसको कहीं और लेके जाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको विजिट साइट पे लेके जाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे विजिट साइट लिख दो। डाउनलोड मतलब अगर कोई आप उसको कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए दे रहे हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। लर्न मोर के लिए किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे और कंटेंट पढ़ा है, आप पढ़वाना चाहते हो तो वहाँ लिख सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है तो शॉप नाउ पे आप उसे कह दो कि शॉप नाउ यहाँ पे क्लिक करें, जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उस चीज़ का जहाँ पे वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी कंटेंट या आपकी कोई फाइल पड़ी है जहाँ पे वो डाउनलोड करे, वो वाला यूआरएल यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा। और ये आपका ऐड दिखाई किस तरह देगा, जो आपकी लीड फॉर्म होगी ना वो ऐड पे किस तरह से ये लीड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ये आपको किस तरह से दिखाई दे, इसकी जो मेन चीज़ लर्न मोर आया हो यहाँ पे क्या दिखाई दे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। गेट ऑफर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये देख गेट ऑफर लिखा ना, यहाँ पे गेट ऑफर आ गया। यहाँ पे आप कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो, गेट इन्फो लिख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड लिख सकते हो। जो चीज़ें आप ऐड करना चाहो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन है ये भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बाद आप जाके सिंपल इसको सेव कर दो, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाई कहाँ देगा, ये ऐड पे। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऐड है और यहाँ पे नीचे ये लीड फॉर्म है। कोई इस पे लीड फॉर्म पे क्लिक करेगा तो वो सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने जो मांगी होगी वो फिल करके आगे अगर किसी उसने जाना हो तो फिर चला जाएगा, ठीक है। सारी शो नहीं होती, ये गूगल अपनी मर्जी से जो चीज़ दिखाता है, एक्सटेंशन अपनी मर्जी से वो दिखाता है, ठीक है। सारी शो नहीं होती। अच्छा ठीक है। हम जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से दिखाता है कम या ज़्यादा, सारी नहीं दिखाता। ये तो बस इतनी है कि 10 तो एक्सटेंशन है, अगर हम एक ही ऐड में 10 एक्सटेंशन लगा दें वो तो फिर 2 पेज पे भी नहीं ऐड आएगा हमारा। तो ये नीश के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें लीड फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें हमें कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कॉल ना करें हमें, ठीक है। वो हमें आके मैसेज करे, लीड फॉर्म फिल करे। इस तरह से मतलब बिज़नेस या नीश के हिसाब से ना हमने वो चीज़ें इसकी एक्सटेंशन ऐड करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर बिज़नेस पे आप सारी एक्सटेंशन यूज़ कर दो, ठीक है। इसी तरह से ये जैसे ये ऐप ऐप एक्सटेंशन है, मतलब आपके ऐड पे ना आप ऐप डाउनलोड किया ऑप्शन दे सकते हो, ऐप इंस्टॉल का, ठीक है। ऐप 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 में क्या आता है, ये जस्ट आपने एंड्रॉयड या आईओएस सिस्टम है तो कोई भी आप जो भी आपका ऐप है वो वहाँ पे क्लिक हो। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, यहाँ पे आप उसका ना कोई भी नेम लिख दो, जो भी आपके ऐप का नेम है। कोई भी बताओ, आप मुझे ऐप बता दो।
जो प्ले स्टोर पे रजिस्टर्ड हो। बताओ स्पेलिंग दो। EIGHT। और ये आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा ऐप है ये हमारी ऐड पे शो हो, ये तब होगा जब हम ऐप इंस्टॉल की ऐड चला रहे होंगे, हम ऐप को प्रमोट करने के लिए ऐड चला रहे होंगे। अब ये ऐसे तो नहीं हम कोई सर्विसेज के लिए ऐड चला रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड चला रहे हैं तो उसमें हम ये ऐप इंस्टॉल की एक्सटेंशन डाल दें। नहीं, ये मतलब तब यूज़ होगा जब हम ऐप इंस्टॉल की मतलब ऐड चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐप ऐप इंस्टॉल वाला जो होगा ना वो आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है, जो भी आप टेक्स्ट लिखो जो ऐप इंस्टॉल पे शो हो, वो क्या शो होगा यहाँ पे होगा इंस्टॉल नो लिख दो आप। ठीक है, इस तरह के जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो इशू होगा। ठीक है, और यहाँ से सेव कर लोगे वो सेव हो जाएगा। ये ऐप इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, समझ आ गई। और इसी तरह से ये प्रमोशन एक्सटेंशन हो गई। प्रमोशन प्रमोशन एक्सटेंशन ये होती है कि इस तरह से शो होती है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। पहले तो आप प्रमोशन किस के लिए प्रमोशन कर रहे हो? इंडिपेंडेंस डे है, लेबर डे है, मदर डे है, नेशनल डे है, किस मतलब खुशी के लिए आप कोई प्रमोशन कर रहे हो? फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं न्यू ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश डाल देते हैं। ठीक है, ये साइड पे हमारा ये शो हो रहा है कि किस तरह से प्रमोशन एक्सटेंशन शो होगी। ठीक है, यहाँ पे करेंसी है, मतलब कौन सी करेंसी में प्रमोशन आपको जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो रख रहे हो। यहाँ पे मैं यूएसडी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो बताता है कि किस हिसाब से आप मतलब प्रमोशन दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। वो यहाँ पे ये परसेंट के हिसाब से है, परसेंट के हिसाब से है कि 50% मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ किसी एट आइटम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 50% ऑफ आइटम, मतलब किसी की मतलब जो भी मेरे पास आइटम है उन पे 50% ऑफ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ कि अप टू अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट। इसका मतलब है कि अप टू 50%, मतलब 50% से नीचे नीचे डिस्काउंट है सारा मेरे पास। ठीक है, ये सारा मतलब आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अप टू परसेंट डिस्क, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट है ना, तो ये यहाँ पे हमें आएगा अप टू $55 का डिस्काउंट है, मतलब $55 से नीचे नीचे मेरे पास डिस्काउंट है किसी भी आइटम पे। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट में आ जाएगा कि 50% से अप टू 50%, मतलब 50% से नीचे नीचे मेरे पास डिस्काउंट है किसी आइटम पे। ठीक है, और यहाँ पे होता है कोई आप फिक्स प्राइस कर रख दो कि किसी भी आइटम पे 55 $55 मतलब डिस्काउंट है। ये इस तरह से आप उस आइटम का उसका नेम लिख सकते हो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं बेबी कैप लिख देते हैं तो $50 ऑफ ऑन बेबी बेबी के कैप आ जाता है। और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जहाँ पे बेबी कैप आपकी लिस्ट है, मतलब वेबसाइट पे पड़ी है, उस प्रोडक्ट का ना यहाँ पे फाइनल यूआरएल दे दो आप। ठीक है, और बस यहाँ पे प्रपोर्शन डिटेल ये होती है कि आप एन ऑर्डर ओवर मतलब कोई एक लिमिट रख देते हो कि जो ऑर्डर आपका जो होना चाहिए ये प्रमोशन हासिल करने के लिए वो $5000 का होना चाहिए, तब जाके आपको ये मतलब कि ऑफ़र मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आप इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो कि प्रोमो कोड ऐड कर सकते हो कि आप कहते हो कि 555 ये है, ये प्रोमो कोड है, ये यूज़ करके आप ये प्रमोशन हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रमोशन के लिए यूज़ होती है एक्सटेंशन जो होती है। समझ आ गई। अच्छा, और कौन सी रहेगी? स्ट्रक्चर स्निपेट। अच्छा, ये आ गई स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी सर्विसेज की या किसी किसी चीज़ की ना कैटेगराइज की होती है, टाइप्स होती हैं उसकी। मतलब कि हम हमारे इसमें एक हेडर होता है। हेडर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ना यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या लिखूँ मैं, कोर्सेज अगर लिख लेता हूँ मैं,
कोर्सेज हमारे में हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज तो आगे, अब ये पता है कहाँ यूज होगा, सबसे पहले हमारी ये डिस्क्रिप्शन आएंगी, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे कॉल आउट्स आएंगे, ठीक है, कॉल आउट्स के बाद जो आएगा ना वो आएगा ये स्ट्रक्चर स्निपेट शो होगा, ये इसकी तरतीब है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन शो होंगी, उसके बाद कॉल आउट्स शो होंगे, कॉल आउट्स के बाद ये स्ट्रक्चर स्निपेट शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोर्स सेल कर रहे हैं तो कोर्स की डिटेल हम लिख देते हैं, फॉर एसईओ डिजिटल कोर्स लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ये 25 से ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ हम लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग, इसी तरह हम लिख देते हैं किसी मार्केटिंग, ठीक है, ये चीज़ें, ये हमें वो कैटेगराइज करके हमें वो बता देगा कि आप कोर्सेज सेल कर रहे हो, कौन से कर रहे हो, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह अगर कोई और एग्जांपल ले लें तो वो किसकी लें, यहाँ पे अगर हम होटल्स की ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो मतलब होटल, अगर हम एक होटल की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें उसके रिलेटेड कोई चीज़ लिख लें, यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि लग्जरी लॉन है हमारे पास, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, हम ग्रीन लॉन लिख सकते हैं इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक कोई और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सी व्यू साइट है, साइट क्या है, इस तरह से हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कोई और फीचर है तो उसका वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये लेक साइड होटल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लेक के साथ है, किसी झील के साथ है होटल हमारा, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस हो गए, 1 मिनट, ठीक है, ये जो बिजनेस नेम बिजनेस लोगो है ये वेरीफाइड अकाउंट होगा तब आपका मतलब ये लगेगा, ठीक है, और ये जो लोकेशन वाला है ये सर ने आपको बता दिया, बाकी सारी चीज़ें बता दी, एक प्राइस रह गया है, प्राइस का भी सिंपल सा है, मतलब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस उस पे ऐड पे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रांड प्रोडक्ट की प्राइस आप लिखना चाह रहे हो कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं कोई, ठीक है, यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे हैं और उस सर्विसेज का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, करेंसी यूएस डॉलर में है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस होती है, मतलब कि नॉन क्वालिफायर के एग्जैक्ट प्राइस आप लिख सकते हो, यहाँ से ये एग्जैक्ट प्राइस ये होती है कि यहाँ पे गया कहाँ, कहाँ गई, ये आ गया, अच्छा, यहाँ पे हम उसका नेम लिख सकते हैं, मतलब किसका ये, कोई जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कार रिपेयरिंग की दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे कार रिपेयर लिख देंगे, ठीक है, वहाँ पे प्राइस लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो नॉन क्वालिफायर है ना, तो ये इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट 50%, $50 से शुरू हो रही है हमारी जो $50 है, जो कार रिपेयर के हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, अगर हम लिखेंगे फ्रॉम 50%, $50 तो ये मत इसका ये आएगा कि $50 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और अगर हम अप टू 50 लिखेंगे तो अप टू 50% यहाँ पे शो होगा, ठीक है, और अगर एवरेज लिखेंगे तो एवरेज 50 $50 हमारी मतलब कार रिपेयरिंग की जो कॉस्ट है वो पड़ रही है हमें, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नीचे, ठीक है, ये जो वैक्सिंग एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे कार, यहाँ पे हम लिख देते हैं हुई, इस तरह से हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइनल यूआरएल लिखेंगे जहाँ पे ये सर्विस हमारी वेबसाइट पे है, ठीक है, और ये मोबाइल फाइनल यूआरएल ऑप्शन वाला होता है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, ये सिंपल सी होती है एक्सटेंशन, अगर आपने किसी भी एक्सटेंशन अगर किसी भी ऐड में यूज़ करनी होती है तो ये सारी सिंपल है, सादा, यहाँ से सेव करोगे ये सेव हो जाएगी और इस तरह से शो होगी किसी भी ऐड के साथ, ओके, समझ आ गया आपको, चलो आज के लिए इतना बहुत है वैसे,
हाँ, ये ऐड एक्सटेंशन होती हैं सारी, जो भी इसमें शो हो रही हैं। हाँ, एक ही चीज़ का नाम है। नहीं, एक ही चीज़ है, ऐड एसेट्स और ऐड एक्सटेंशन। वहाँ पे वैसे एसेट्स लिखा हुआ है, हम इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। वाला लेक्चर, फिर मिलते हैं लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।